नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। बालाघाट पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने 30 जून को प्रेस वार्ता का आयोजन कर एक बार फिर रेत ठेकेदार, माफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी की मिली भगत से यह सारा कारोबार चल रहा है। वहीं गुनई घाट में हुए विवाद के मामले पर कंकर मुंजारे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमारे द्वारा किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। हम सिर्फ ग्रामीणों की शिकायत पर रेत अवैध उत्खनन की जानकारी लेने गए थे, जिसका वीडियो बनाकर कलेक्टर और एसपी को कार्यवाही करने के लिए देना था। वहीं मुंजारे ने आरोप लगाया कि राजनीतिक षड्यंत्र रचकर उनके नेताओं, माफियाओं और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आपस में मिलकर मेरी हत्या करने की साजिश की जा रही है। इसके पूर्व मेरे द्वारा कई घाटों का निरीक्षण कर रेत चोरी और खनन को लेकर कलेक्टर और एसपी को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं मुंजारे ने कहा कि रात भर मजदूरों से काम कराया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। यहाँ रेत माफियाओं के साथ नेताओं, कलेक्टर, पुलिस और खनिज विभाग सबका रैकेट बना हुआ है जो फर्जी रॉयल्टी काट रहे हैं और एक रॉयल्टी पर कई बार परिवहन कर रहे हैं। वहीं मुंजारे ने कहा, यदि राजेश पाठक हमारे आंदोलन से परेशान हो रहे हैं और सचमुच रेत घाट सरेंडर करना चाहते हैं तो शराब ठेके की तरह रेत घाट को भी सरेंडर कर दें। जिस तारीख को ये 25 तारीख को जो इन्होंने FIR दर्ज की, उस तारीख मुझे पकड़ने के लिए ये जो आपका गला नाका है, पुल है, वहाँ पे 2-3 तो पुलिस लगा के रखी, आवाज़ में पुलिस लगा के रखी, फिर आपका नरेगांव नाके में पुलिस लगा के रखी। सब तरफ इन्होंने पुलिस दिखा जैसे कोई मैं बहुत बड़ा कोई आतंकवादी हूँ क्या, या कोई बड़ा डॉन सरगना हूँ बम्बई का क्या, इतनी पुलिस लगा कर रखी मेरे लिए। और उसमें ये बात हुई थी कि मेरे को मालूम पड़ा है कि संजय सिंह ने 2 लाख रुपए 12 शून्य के SDP को दिया और इस बात के दिया और एसपी की इनकी सबकी प्लानिंग हो गई थी कंकर जहां मिलता है उसको खत्म करो। तो मुझे मारने की पूरी साजिश थी, हत्या करने की, एसपी, कलेक्टर और रेत माफियाओं से मिल करके। ये मैं आपके बीच में खुलासा कर रहा हूँ। मेरे को मारने की साजिश, हत्या करने की साजिश थी। तो माफियाओं की साजिश थी, राजनीतिक षड्यंत्र? राजनीतिक षड्यंत्र भी था इसमें, माफिया भी था इसमें, प्रशासन भी था, सब मिलके एकदम पूरा सब मिलके एक साथ गठजोड़ था इनका। राजनीति का लोग हैं इसमें, रेत माफिया इसमें, दारू माफिया इसमें और प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, सब इसमें शामिल है। एक गठजोड़ था इनका कि इसको खत्म करो। ये एक आदमी जो है जो चिल्ला रहा है, ये बोल रहा है, लगातार बात उठा रहा है, इसको हम पैसा दे रहे हैं तो नहीं ले रहा है, कोई लालच दे रहे तो नहीं ले रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसको मारो, खत्म ही कर दो। तो मेरी हत्या करने का उन्होंने षड्यंत्र बनाया था पूरा पक्का, लेकिन वो कर नहीं पाएगी कि जनता जो है, जनता हमारे साथ है, जनता का हमको आशीर्वाद है और जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा हम लड़ते ही रहेंगे। खत्म करना चाहिए और कलेक्टर एसपी को तुरंत यहाँ से हटाया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। थाने पूरे बिके हुए हैं, थाने पूरे बिके हुए हैं, बारोशीन थाना, तिरोही थाना, कटनी थाना, बालाघाट थाना, नरेगांव थाना, ये थानों का सब बिके हुए पूरे। में कोई भी घाट में इनका CCTV कैमरा नहीं है, किसी घाट में भी इनके मुनारे नहीं बने हैं, किसी घाट में भी सीमांकन नहीं हुआ, बगैर सीमांकन के, बगैर मुनारे के, बगैर CCTV कैमरे के ये उत्खनन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? फिर कौन सा ट्रक आ रहा है, कौन सा ट्रक जा रहा है, इनको यहीं बैठे बैठे मालूम पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहाँ जोड़ा, ये क्यों नहीं जोड़ा, चोरी करने की छूट दे दी। अभी दारू का मैं बात कर रहा हूँ आपसे, दारू की दुकान पे इन्होंने बोला मैं सरेंडर कर दी, उसने दुकान में सरेंडर कर दी। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम सरेंडर करो, लेकिन रेत की खदानों को सरेंडर करो तुम, उससे ज्यादा कीमत में वो खदानें बिक जाएंगे, ज्यादा कीमत में 100%, 35 करोड़ से तो ज्यादा में बिकी जाएगी वो। अपनी माँ की कसम खाओ, अपने पिता की कसम खाओ और सरेंडर कर दो सरेंडर। तुम्हारे भाई भरोसे सरकार है क्या, करो तुम। पानी दिया हमको, मतलब यही रेत माफिया कारण, कोई रामकिशोर का रहे, नानो का रहे, वो अनिल खा रहे, ये सब उसमें मिले हुए, सब शामिल थे उसका, मतलब ये सब का रैकेट है एक साथ। अरे मुझे तुम 10 बार केस बना दो, डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं लड़ूंगा जनता के लिए, बालाघाट मेरी जान है और उनकी जिंदगी पर लड़ूंगा और कितनी कुर्बानी होगी कुर्बानी देने तैयार हूं मैं, कोई उससे डरने वाला नहीं, हटने वाला नहीं है। तुम लोग क्या समझते हो, डायरेक्ट मेरे पास आ नहीं सकते लोग, समझे ना। राजेश पाठक और संजय सिंह मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते, सीधे आके बोलो जरा चलो से खड़े होकर बात करो, नहीं कर सकते, औकात नहीं उनकी, सीधे में खड़े हैं, क्या आएंगे मेरे पास। उसको मारपीट की है, उसको वो तो खुद बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि संजय सिंह ने मेरे को मारा है, उसके लोगों ने मारा है, चिल्ला के बोल रहा है वो। लेकिन संजय सिंह कछुआ का तो कहना ये है कि आप लोगों ने उसे मारा है।
यानी वो तो हमारे नाम, अगर हमने मारा होता तो हमारे नाम से रिपोर्ट नहीं करता। हमारा नाम, हम तो उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं। वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है तो हमारी पार्टी का था नहीं हो। अगर भाजपा का मंडल अध्यक्ष अगर हम लोग मारेंगे तो हमको रिपोर्ट नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा रिपोर्ट? हम उसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, देखा भी नहीं उसको हमने अभी तक। वो तो झूठ पे उनकी पूरी बात कर रहे हैं, झूठ पे, ये झूठ बोल के पूरा काम कर रहे हैं। अब वो उन्होंने बोल दिया कि 20 लाख रुपए का कंकर मुजारे मांग करा रहे। वो राजद पाठक की औकात है क्या 20 लाख देने कंकर मुजारे को? और वो प्रभारी जो अधिकारी बैठा हुआ है, वो प्रदीप जायसवाल ने उठाया हुआ है, वो प्रभारी अधिकारी खनिज जो है वो क्या है, इंस्पेक्टर रैंक का आदमी है, तो उसको प्रभारी बना दिया है कि इसको जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अब चपरासी को आप जो है बड़ी कुर्सी बिठा दोगे, चपरासी जैसा बोलो वैसे करेगा वो, उस टाइप की बात है। चपरासी को बिठा दिए मायने की कुर्सी पर अधिकारी बनाकर, जिसमें नियम है पूरा, जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि जो राजपथ में जो नियम थे ना, इसमें पूरा है जितना भी आपका जो मध्य प्रदेश राजपत्र में है ये नियम दिया है कि रेत घाट के नदी किनारे से 2 किलोमीटर की दूरी पर डंप का उनको स्थान दिया जाएगा और अधिकतम 5 किलोमीटर। तो इनका जो डंप है वो एकदम नदी किनारे पर, एकदम किनारे पर, जबकि 2 किलोमीटर की दूरी, उसके बाद अधिकतम 5 किलोमीटर। तो प्रदीप जायसवाल इसमें पार्टनर है, बड़ा पार्टनर है प्रदीप जायसवाल इसमें। और उनके क्षेत्र में इतनी रेत निकल रही है, इतना चिल्ला हो रहा है, इतना हो रहा है, लोग हल्ला कर रहे हैं। एक भी बार आवाज उठाया था प्रदीप जायसवाल ने? एक बार भी वहां गया था? वहां का विधायक है, मंत्री रहा हुआ, गया क्यों नहीं गया? नहीं जाने का मतलब वो उसमें शामिल है पूरी तरह से। और एक राइटी में 4-4 बार परिवहन हो रहा उनका, एक राइटी में 4 बार परिवहन। वो चेन्नई की रेत को ये राजेश पाठक और वो तुम्हारा राजकुमार कावरे, उसका भाई तुम्हारा क्या विधायक जो है रामकिशोर कावरे, इन लोगों ने रेत को कहाँ भेज दिया? वो भेजा वहां पे छत्तीसगढ़, वहां का राइटी बता के भेज दिया। और रेत के लिए उन्होंने ये बता के लिया था, उसको डंप के ये बात के लिए था या डंप के नाम से कि कोरोना में ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर वेयर हाउस बनाना है सिवनी में, बालाघाट में गेहूं को रखने के लिए। और रेत कहाँ जा रहा है? छत्तीसगढ़। कलेक्टर, एसपी, विधायक, ये जितने रेत माफिया सबका एक रैकेट बना हुआ है, एक गैंग बना रखा है इन लोगों ने करके। मुझ पर उन्होंने झूठा मामला बनाया, फर्जी मामला बनाया, दबाव डाल के राजेश पाठक ने, संजय सिंह ने दबाव डाल के, और उसमें दबाव डालने में इसमें विधायक लोग भी शामिल है जिन्होंने एसपी को फोन किया है, उसमें रामकिशोर कावरे है, उसमें गौरीशंकर बिसेन है, उसमें प्रदीप जायसवाल भी है। ये सब लोगों ने फोन कर करके बोला कि तुम केस बनाओ, इसमें छोड़ना नहीं है इसमें, तब वो केस बना पाए हमारे ऊपर। तो ये एकदम फर्जी केस बनाए जैसे। तो हमने बोला, फिर हमने एक चिट्ठी लिखी है हमने, उसके बाद में वहां से आने के बाद में चिट्ठी लिखी है एसपी को कि ऐसे झूठे केस कितने ही बना दो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे हम। उसके बाद मालूम पड़ा कि हमको रिपोर्ट दर्ज होगी हमारे खिलाफ में, और रिपोर्ट में जो दर्ज कर गई है उसमें ये लिखा दिया कि जैसे बॉम्बे में जैसे होता है, और डॉन आके बोलता है किसी को, फिल्म स्टार को या कोई बड़ा बिल्डिंग बनाने वाले को कि मेरे को 50 करोड़ चाहिए, मैं तो काम नहीं कर सकोगे और खत्म कर दूंगा तुमको। उसी स्टाइल में, उसी पैटर्न में पूरी साजिश करके पूरा एक योजना बना के कि कैसे कंकर मुजारे को उसमें फंसाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए। तो वो ड्राइवर से उन्होंने बोला कि ड्राइवर ने बताया कि ड्राइवर से हमने बोला कि तो अपने मालिक से बोलो कि वो 20 लाख रुपए हर महीने हमको दे, हर महीने। अगर 1 साल में राजेश पाठक जो मेरे को 2 करोड़ 40 लाख रुपए देगा हर महीने के हिसाब से, और ये हमने उसको बोला ड्राइवर से। अब आप सोचो, कम से कम ये आईपीएस और आईएएस अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको इतनी भी समझ नहीं आ पाई। वो कोई एक पूर्व सांसद, कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी एक पूर्व सांसद, कोई भी पूर्व विधायक जो है वो खुलेआम सार्वजनिक ढंग से जो है ड्राइवर को बोलेगा क्या कि मेरे को इतना पैसा तुम्हारे मालिक से लाओ हर महीने का? ये बोल सकता है कोई? कोई भी? मेरी बात छोड़ दो, आप ऐसे बोले कोई? अगर उससे बोलना ही होगा तो वो डायरेक्ट, वो जो मालिक है उससे बोलेगा, डायरेक्ट उससे बात करेगा, मेरे को इतना पैसा होना, ये तो मैं तुम्हारा काम नहीं चलने दूंगा। अब हम ड्राइवर जो बेचारा खुद ही बहुत मामूली सा आदमी है, उसको 6,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलता है, मैं उससे बोलूंगा? जरा सोचो जरा। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.